पहला क्या, प्रकाश का परावर्तन, इसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन्स बच्चों क्या हुआ कि प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ, समझिएगा, बहुत इत्मीनान से आप लोग समझिएगा प्रकाश का परावर्तन क्या है, हम आपको समझाते हैं। क्या बताया बच्चों कि जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में या माध्यम में किसी चिकनी या खुरदरी, हमने क्या बताया कि देखिए जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या खुरदुरी सतह समझिए बच्चों, हमने क्या बताया कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या खुरदुरी सतह पे पड़ती है तो पड़ने के बाद पुनः उस दिशा में वापस हो जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और बच्चों ध्यान दीजिए, इसी परावर्तन के कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जब सपोज करो आप हमको देख रहे हैं तो हमारे वीडियो से प्रकाश की किरणें आपकी आंखों में जाके परावर्तित हो रही हैं और वहां क्या हो रहा है आप हमको देख पा रहे हैं। जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे प्रकाश का दर्पण, जब दर्पण के बारे में पढ़ेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहां समझना है कि प्रकाश की किरण जब किसी चिकनी या खुरदरी सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद पुनः उस दिशा में वापस हो जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके लिए देखिए, हाँ देखिए, ये मान लीजिए कोई सतह है, कोई ये सतह है, चिकनी है, खुरदरी है। सपोज करिए प्रकाश किरण यहाँ पे आ रही है, ये किरण आ रही है और यहां पे पड़ने के बाद क्या हो रही है, इसी दिशा में वापस चली जा रही है। यही घटना बच्चों क्या है, प्रकाश का परावर्तन। समझिए, आना, प्रकाश की किरण को आना और पुनः टकराने के बाद वापस जाना, यही घटना क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। इस पर इतना फोर्स इसलिए दिए जा रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आता है आपको, चाहे अपवर्तन परावर्तन में से एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेगा तो मिलेगा, इसको जान लीजिए। तो क्या हुआ, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या खुरदरी सतह पे पड़ी तो इसको पड़ने के बाद क्या होता है, उस दिशा में क्या होती है, वापस हो जाती है। इसी को कहा जाता है बच्चों प्रकाश का परावर्तन। हाँ, अब इसका नियम है, क्या है, नियम पढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा हम एक पेन ले लेते हैं, परावर्तन का नियम। देखिए, हमने बताया कि कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या खुरदरी सतह पे पड़ती है तो पड़ने के बाद क्या होती है बच्चों, वो वापस चली जाती है। क्या होती है, वापस चली जाती है। यही हुआ प्रकाश का परावर्तन। नियम क्या है कि यदि ये आपका बच्चों हो गया आपतित किरण, आपतित किरण हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया परावर्तित किरण हो गया। अच्छा ठीक है, ये भी हो गया परावर्तित किरण हो गया। अच्छा ठीक है, ये आपका बच्चों सतह हो गया, ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, यदि इसके बीच में, यदि बच्चों हम इसके बीच में एक अभिलंब खींच दें, ये हुआ अभिलंब। अब यही शुरू होता है प्रकाश परावर्तन के नियम। पहला नियम है। अब यहां आपको क्या दिखाई पड़ा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। यहां पे एक कोण बन रहा है और यहां पे एक कोण बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक कोण यहां पे बन रहा है, एक कोण यहां बन, इसको मान लीजिए I, इसको मान लीजिए R। अच्छा, पहला नियम क्या है कि आपतित किरण व अभिलंब के बीच बना, इसको आप ऐसे कह सकते हो कि आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इतना हमने इसलिए समझाया ताकि आप ये जान जाएं कि आपतन कोण कैसे बन गया और परावर्तन कोण कैसे बन गया। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण। तीनों तथा अभिलंब तीनों क्या होता है बच्चों, एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। पहला नियम को आप कह सकते हैं आपतन कोण तथा परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या बच्चों, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण
दोनों सदैव बराबर होते हैं। दोनों सदैव बराबर होते हैं, अर्थात कह सकते हो कोण I बराबर कोण R। यही है प्रकाश परावर्तन का नियम। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा